जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो अभी लेटेस्ट में रिजल्ट आया है सहायक जेल अधीक्षक का और उसके रिलेटेड मुझे एक कमेंट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एमपी पुलिस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अगर एमपी पुलिस में आपको सिलेक्शन हुआ तो लेके जाना है। आज हम बात करने वाले हैं सहायक जेल अधीक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जो सहायक जेल अधीक्षक है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि सहायक जेल अधीक्षक जो है इसमें आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद और परीक्षाओं की जैसे जैसे एमपी पुलिस का होता है उसी तरह इसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट है। अगर आप फिजिकल के बारे में जानकारी चाहते हैं कि फिजिकल में कौन कौन से इवेंट हैं और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी, तो उसके बारे में अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आज हम डिटेल में बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो पहला होगा आपका लिखित का परीक्षा जो जिसका रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल के बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस टॉपिक पे हम पहले वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे लिए एक कमेंट आया था कि मैम जैसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था एमपी पुलिस का, उसी में कमेंट आया था कि मैम जो सहायक जेल अधीक्षक का भी रिजल्ट आया है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो ये जो वीडियो है स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, सहायक जेल अधीक्षक के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सहायक जेल अधीक्षक है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो जो आपको लेकर के जाना है सहायक जेल अधीक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो पहले नंबर पे आपका लगेगा जन्म प्रमाण पत्र या 10th की मार्कशीट। तो ये आपका किस लिए लगेगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डीओबी है, डीओबी के वेरिफिकेशन के लिए आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th की मार्कशीट भी लेके जाना है। बहुत सारे लोगों ने अभी मुझे एमपी पुलिस का जो मैंने बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने वहां पे भी बताया था, फिर भी डाउट हो रहा है लोगों को, तो मैं बता रही हूँ आपके पास अगर 10th की मार्कशीट है तो वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप अपनी डीओबी को प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा। नंबर पे आते हैं अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र जैसे आप ग्रेजुएट हैं, आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने डाला है कि मैं ग्रेजुएट हूँ या फिर पीजी है आपका, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो डिग्री की जो भी फोटो कॉपीज है वो लेके जाना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ओरिजिनल लेके जाना है या फिर डुप्लीकेट लेके जाना है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एनसीसी वगैरह से होते हैं, तो जो भी उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते टाइम डाला था कि हाँ हम ये है, अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना ईडब्ल्यूएस से भरते हैं फॉर्म की, ईडब्ल्यूएस से हम वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस भी इसी में आ जाएगा आपका अन्य प्रमाण पत्र में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो एसटी एससी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी के हैं उनको लगेगा जाति प्रमाण पत्र, तो उनको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद सेवा काल प्रमाण पत्र। ये सेवा काल प्रमाण पत्र किसके लिए है, होम गार्ड के लिए ये सेवा काल प्रमाण पत्र है, जो कि कम से कम इन्होंने 3 वर्ष अगर इन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं होम गार्ड में तो इनको छूट मिलती है। तो उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ इन्होंने अपने 3 वर्ष होम गार्ड में पूरे कर लिए हैं, तो होम गार्ड के लिए सेवा काल प्रमाण पत्र इनको लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया आपको जन्म प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और सेवा काल प्रमाण पत्र होम गार्ड के लिए जो कि 3 वर्ष का। उसके बाद जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक्स सर्विसमैन होते हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनको सेना का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो कि उन्होंने हाँ सेना में उन्होंने जो एक्स सर्विसमैन है उसको प्रूफ करने के लिए
कि हाँ हमने सेना को पहले हम सेना में थे या फिर आर्मी में थे, हम उसको प्रूव करने के लिए उनको सेना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल पे आता है जैसे एमपी पुलिस है, जैसे आप किसी भी पुलिस में है, लोकल एमपी पुलिस मैंने लिखा है, या फिर जैसे एमपी पुलिस है, यूपी पुलिस है, या फिर जो भी किसी पुलिस में है जो पहले से सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनको छूट मिलती है 6 साल होने पे, तो उनको भी अपना सेवा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जो कि उनके अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो पूर्व से नियोजित उम्मीदवार होते हैं उनके लिए अनापत्ति मतलब एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उनको कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है उनके जो भी उनसे रिलेटेड है। उसके बाद जो संविदा कर्मी है, संविदा में जॉब कर रहे हैं, तो उनको संविदा सेवा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उनको संविदा सेवा में रहते हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, तो उनको छूट मिलेगी। तो ये थे टोटल डॉक्यूमेंट जो कि आपको 8 लेके जाने हैं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आपको किसी में आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूव करना है, किसी में आपको अपनी कैटेगरी प्रूव करना है, किसी में आपको क्वालिफिकेशन प्रूव करना है, और किसी में आपको छूट लेने के लिए ये सारे जो भी हैं। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट थे जो कि ऑफिशियली शो हो रहे थे, जिसमें ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, जो नोटिफिकेशन में अनाउंस किया गया है वो मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सहायक जेल अधीक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना है। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं कि इसकी कई बार ऐसा होता है हम वहां पे जाते हैं, जैसे मेरे साथ स्पेशली हुआ था, एक बार मैं कहीं एग्जाम देने गई थी और वहां पे हुआ था कि अचानक से सेंटर वालों ने बोल दिया था कि हमें डुप्लीकेट भी चाहिए आपके जो एडमिट कार्ड है उसका। तो कई बार ऐसा होता है, तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हरदम ऐसा करिए कि आप अपने जो भी आपका एडमिट कार्ड है और जो आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट जीरोक्स कॉपी जरूर लेके जाइए, और ब्लिथ अटेस्टेड अपना फोटो और मतलब क्या बोलते हैं फोटो अटेस्टेड करिए, और उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर लीजिए खुद से, सेल्फ अटेस्टेड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हरदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, प्लस इसके साथ साथ इसके जो ऑफिशियली जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये बोला गया है कि पहले से ही बताया गया है कि प्रमाणित फोटो कॉपी, तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उनके सारे सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो कॉपी लेके जाना है। इन केस अगर आपने बिना अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया और उसको जमा कर दिया तो वो नहीं वैलिड माना जाएगा। इसीलिए आप ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि आपको सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेके जाना है। इसके बाद जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके मतलब मैंने तो पहले ही बता दिया है यहाँ पे आपको अन्य प्रमाण पत्र में कि जो भी अदर डॉक्यूमेंट आपके रिलेटेड है, जो एनसीसी वगैरह है, ईडब्ल्यूएस या फिर और कोई सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद एक चीज और है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो आपको यात्रा किराया भी दिया जाएगा। तो ये लास्ट में मुझे मिला था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोग के फायदे की चीज है तो बता दूं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आप जाएंगे तो आपको यात्रा किराया भत्ता भी दिया जाएगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे पूरे डॉक्यूमेंट जो कि आपको लेकर के जाना है। एक बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फिर बता देती हूँ। जन्म प्रमाण पत्र या 10th की मार्कशीट, अन्य प्रमाण पत्र जो भी डिग्री डिप्लोमा वगैरह आपके हैं, जाति प्रमाण पत्र, सेवा काल प्रमाण पत्र और सेना का प्रमाण पत्र, एमपी पुलिस के लिए सेवा प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजित अधिकारियों के लिए, और संविदा वालों के लिए 5 साल का संविदा सेवा प्रमाण पत्र। तो ये थी पूरी जानकारी जो कि सहायक जेल अधीक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी। ये 8 डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर के जाना है। तो आशा है कि आपके ये पूरे डॉक्यूमेंट बने होंगे, और अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि आपके पास हमारे पास ये नहीं है, तो आप फटाफट कमेंट करिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी उसका। तो मेरा उस उद्देश्य यही रहता है दोस्तों कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं, और अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमारा जो चैनल है वो स्पेशली लड़कियों के लिए, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और उसकी तैयारी में लगे हैं, तो ये चैनल स्पेशली मैंने उनके हेल्प के लिए बनाया है कि अगर उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है इस सफर में उनके, तो मैं उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से मुझे बहुत खुशी होती है आपकी मदद करके। तो अगर आपको भी हमारा चैनल यूजफुल लगता है और जानकारी अच्छी लगती है आपको हमारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ कंपलसरी नहीं है सब्सक्राइब करना, हमारा बस उद्देश्य यही है कि आपको जो भी समस्या है उस समस्या का आपका समाधान कर सके। उसके लिए हम तहे दिल से बहुत खुशी मिलती है कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये भी आज एक कमेंट के तहत हमने बनाया था। तो अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम आपके लिए भी एक नया वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको सहायक जेल पुलिस अधीक्षक जो है और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना है। अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगी। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि जो जानकारी आपको चाहिए हो सकता है वो और लोग को वो जानकारी चाहिए, तो उन तक भी वो जानकारी पहुंच सके, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।